प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। आप सबका मेरे चैनल क्रोशे निट्स मीटर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी कोट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने जो है 5 to 6 ईयर्स के बेबी के लिए बनाया है। ये इस तरह से इसकी ये स्लीव्स हैं जो मैंने बेल स्लीव्स में बनाई हैं, और ये इसका फ्लेयर है सारा। और ये इसका बैक पोर्शन है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई की वूल और 12 नंबर का क्रोशे हुक यूज़ किया है। ये मैं 5 से 6 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें जो टोटल फाउंडेशन चेन्स हैं वो 103 ली है। 100 चेन्स मैंने इसकी फाउंडेशन चेन्स ली है और 3 चेन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा फर्स्ट डबल क्रोशे के लिए ली है। अब मैं इसको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी टोटल। तो सबसे पहले हुक से 3rd चेन के अंदर मैं ये एक डबल क्रोशे डालूँगी। ये हमारा ये जो है 2 डबल क्रोशे हो गए। अब इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से डबल क्रोशे 7 हो गए हैं। मैं आपको 19 डबल क्रोशे करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसके 19 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 20वें स्टिच के अंदर मैं एक इंक्रीज़ बनाऊंगी। वो इस तरह से होगा, एक डबल क्रोशे, चेन 1 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से ये इसका जो है वो एक पोर्शन बन गया है। इसको मैंने, ये इसका फ्रंट आ गया है। इसके बाद फिर से मैं 19 स्टिच में डबल क्रोशे बनाऊंगी और उसके बाद 20वें स्टिच के अंदर फिर से एक इंक्रीज़ बनाऊंगी। इस तरह से मैं इसको जो है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो मैं आपको इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने हर 19 स्टिचेस के बाद 20वें स्टिच के ऊपर एक इंक्रीज़ करते हुए इसकी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसकी सेकेंड रो जो है वो भी इसी तरह से बनाएंगे। चेन 2 करके वर्क को हमने टर्न किया और फिर ये फर्स्ट, यहाँ से ये फर्स्ट इंक्रीज तक मैंने सारे डबल क्रोशे करने हैं। इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए मैं इस इंक्रीज़ के ऊपर आके, फर्स्ट इंक्रीज़ के ऊपर आकर फिर से एक इंक्रीज़ बनाऊंगी और इस तरह से मैंने इसकी सारी रोज़ जो है वो कंप्लीट करनी है। ये मैंने टोटल जो है इसकी 19 रोज़ बनानी है। इसी तरह से हर वी स्टिच के ऊपर एक वी स्टिच बनाते हुए मैं आपको इसकी 19 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने इस योग की 19 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। इसको एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब 20th रो में हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ स्लीव्स पे आकर इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस रो में हम दोनों तरफ से स्लीव को इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ये फ्रंट पे फ्लैप आएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। चेन 2 और फिर से हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको ये यहाँ पर इस फर्स्ट कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। ये मैं 20वीं रो के फर्स्ट कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आके अब हमने इन स्लीव्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए हम इस वी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे जैसे लेते हैं वैसे लेंगे और सेकंड कॉर्नर के अंदर से वी स्टिच में से भी निकाल लेंगे। अब इन दोनों में से लेते हुए हमने ये 3 लूप कर लिए, 3 का 2, 2 का 1। ये हमने यहाँ पर इस तरह से स्लीव को ज्वाइन कर दिया है। अब आगे हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए हमने वर्क को कंटिन्यू करना है। जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसे ही हमने हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करना है। इस तरह से करते हुए जब हम ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस 3rd कॉर्नर पर, तो 3rd और 4th कॉर्नर को हमने इस तरह से अटैच कर देना है। फिर से ये हमारी दूसरी स्लीव हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर अटैच करने के बाद फिर हम वर्क को इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे
और यहाँ पर लाकर इस 20th रो को फिनिश कर देंगे। तो मैं आपको ये पूरी 20वीं रो यहाँ पर लाकर ख़त्म करके मिलती हूँ। यहाँ पर ये 20वीं रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने जो वर्क करना है वो स्लीव्स को छोड़ के सिर्फ फ्रंट और बैक में हमने करना है। तो ये मैंने चेन 2 करके वर्क को टर्न कर लिया है। अब अगले 3 स्टिचेस में हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। तो 1 2 और 3। इसके बाद चेन 1 करेंगे और एक स्किप करके अगले में एक और डबल क्रोशे डाल देंगे। उसके बाद अगले 2 स्टिचेस में फिर से एक एक डबल क्रोशे डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों स्टिचेस का हमने एक स्टिच बनाना है। तो डबल क्रोशे करना है, 3 किया, 3 का 2 बना लिए। अब नेक्स्ट स्टिच में से फिर से ये हुक पे ले आए। अब इन दोनों में से निकालिए। हमारे पास हुक पर 3 लूप हो गए। अब इन 3 का एक कर दिया। ये हमने 2 स्टिचेस का एक स्टिच बना दिया है यहाँ पर। इसके बाद जो है अगले स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट में एक वी स्टिच बनाएंगे। वो वी स्टिच हमने बनाना है एक डबल क्रोशे वाला। तो एक डबल क्रोशे, चेन 1 और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। ये हमारा यहाँ पर वी स्टिच बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले स्टिच में हमने इन 3 का, जैसे हमने यहाँ पर इन 2 स्टिचेस का एक किया था, यहाँ पर हम इन 3 स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे। तो तरीका सेम रहेगा, 1 2 और ये 3। इन 3 का ये एक बना दिया हमने इस तरह। इसके बाद अगले स्टिच में फिर से हमारा एक डबल क्रोशे होगा। अब हमने यहाँ से लेकर, यहाँ से एक डबल क्रोशे से लेकर ये 3 DC टुगेदर तक, जो हम 3 का एक कर रहे हैं, यहाँ तक हमने बार बार रिपीट करना है। तो ये हमने ये 3 के बाद एक किया था। अब फिर वी स्टिच, फिर एक, इसी को रिपीट करेंगे। ये हमने 3 का एक किया, एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में अब हमारा वी स्टिच बनेगा। तो ये हमारा वी स्टिच बन गया। अब फिर एक डबल क्रोशे, फिर अब इन 3 का एक। तो ये 1 2 और ये 3, इन 3 का एक। अब हमने फिर से वही रिपीट करना है। इस 3 के एक के बाद एक डबल क्रोशे, वी स्टिच और एक डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमने इस पूरी रो को, इसी पैटर्न को करते हुए कंप्लीट करना है। हमने इसको यहाँ से ये ले जाते हुए यहाँ तक लेके आना है। इसके जो लास्ट के 7 स्टिचेस होंगे उस पर हमने ये पैटर्न रिपीट नहीं करना है। ये जो 7 स्टिचेस होंगे ये हमारे उसके ऊपर फ्लैप के होंगे। तो मैं आपको इसके लास्ट के ये 7 स्टिचेस छोड़कर यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं लास्ट में रो के पहुँच गई हूँ। यहाँ पर इस रो को मैंने 3 डबल क्रोशे का एक डबल क्रोशे, वी स्टिच, फिर एक, फिर 3 का एक वी स्टिच और एक, इस तरह से मैंने ये पूरी रो जो है वो कंप्लीट की है। अब ये जो लास्ट के 7 स्टिचेस बचे हैं, इनमें मैं 7 डबल क्रोशे बनाऊंगी। उसके बाद हम वर्क को फिर से टर्न करेंगे और शुरू के जो 7 स्टिचेस होंगे उनको मैं फिर से 7 डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब हमने हर रो के स्टार्टिंग में और एंड में 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं और बीच में हमने ये डिज़ाइन डालना है। तो ये मेरे 7 हो गए। अब यहाँ से मैंने वर्क को फिर टर्न करना है और टर्न करके फिर से मैं आपको ये 7 डबल क्रोशेस बनाकर यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने शुरू के 7 जो है डबल क्रोशे बना लिए। अब जो नेक्स्ट 2 हैं इन दोनों का हमने एक करना है। तो ये एक और एक, ये 2, इन दोनों का ये एक बना लिया हमने। इसके बाद अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इस वी स्टिच के अंदर फिर से एक वी स्टिच बना देंगे हम। अगले स्टिच में हमने फिर से ये एक वी स्टिच बना देना है। तो एक डबल क्रोशे, एक चेन और सेम के अंदर एक
डबल क्रोशे, ये वी स्टिच बन गया। इसके बाद अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 3 का 1। अब ये हमने पहले 3 का 1 बनाया था, तो जो ये इस स्टिच के ऊपर हमने बनाया था ये हमारा हमेशा सेंटर का स्टिच होगा। तो ये एक, नेक्स्ट जिसके ऊपर हमने ये बनाया था 2, और अगला स्टिच ले लेंगे ये 3। अब 4 लूप हो गए, इन 4 का 1 बन गया। ये हमारा फिर से 3 का 1 हो गया। अब सेम पैटर्न हमने बार बार फिर से रिपीट करना है। एक डबल क्रोशे, फिर वी स्टिच है तो वो इस वी स्टिच के अंदर ही आ जाएगा, वी स्टिच, फिर एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट अब फिर से ये 3 का 1। वही पैटर्न हमने लास्ट रो वाला ही रिपीट करना है। तो ये 1 2 और ये 3। अब इन 3 का ये 1 कर लिया। फिर नेक्स्ट एक डबल क्रोशे, फिर वी स्टिच के अंदर फिर से ये वी स्टिच आ गया, एक डबल क्रोशे, चेन 1 एंड एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे। अब फिर से हमारे 3 का 1 वाला आ गया है, तो यहाँ पर फिर से 3 का 1 आएगा। इसी तरह से हमने ये पूरी रो यहाँ से ये कंप्लीट करते हुए लास्ट के जो ये 7 स्टिचेस हैं ये हमने छोड़ देने हैं। तो मैं आपको ये लास्ट के 7 स्टिचेस पर आकर मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये मेरे लास्ट में ये 9 स्टिचेस बचे हैं। तो अगर हम पैटर्न के हिसाब से चलें तो हमें 3 का 1 करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आगे 3 का 1 करूँगी तो मेरे 6 स्टिचेस रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आकर इसलिए 2 का 1 करूँगी। तो इस तरह लास्ट में आके ये मैंने 1 और एक ये 2, इन दोनों का 1 कर दिया। अब मेरे पास ये लास्ट के ये 7 स्टिचेस बचे हैं। इन 7 स्टिचेस को मैं डबल क्रोशे करूँगी। थ्री 4 5 6 एंड ये लास्ट का 7। यहाँ से फिर मैंने वर्क को टर्न करना है। चेन 3 करके वर्क को टर्न करेंगे और फिर से वही 7 डबल क्रोशे करेंगे। तो मैं आपको ये 7 डबल क्रोशे करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने यहाँ से रो 3 स्टार्ट की है और रो 3 के जो 7 स्टार्टिंग के हैं डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब इसमें भी हमने ये रो 2 को ही रिपीट करना है। तो वो करने के लिए जैसे हमने उसमें स्टार्टिंग में किया था, 2 डबल क्रोशे टुगेदर इकट्ठे करने, 2 का 1 बनाना है पहले। तो ये 1 और एक ये 2, उसके बाद एक डबल क्रोशे है। उसके बाद जो है इस वी स्टिच के अंदर हमने फिर से एक वी स्टिच बनाना है, एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे। उसके बाद जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे सेम वैसे ही एक डबल क्रोशे और फिर ये 3 का 1। तो ये 1, नेक्स्ट जो हमारा ये वाला है 2 सेंटर का और एक अगला ये 3, ये 3 का 1 हो गया। फिर एक डबल क्रोशे, फिर से ये हमारा वी स्टिच आ गया। तो इस वी स्टिच के अंदर फिर से एक वी स्टिच बनेगा, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 3 का 1। तो ये 1 2 और ये 3, इन 3 का 1 बन गया। फिर से एक डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को हमने फिर से लास्ट तक रिपीट करना है। 1 आ गया। अब वी स्टिच के अंदर फिर से एक वी स्टिच, ये इस तरह से ये पूरी रो जो है हमने यहाँ तक लेके आनी है। लास्ट के 7 स्टिचेस छोड़ देने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। थर्ड रो के एंड में मेरे पास फिर ये लास्ट के 9 डबल क्रोशे बचे हैं। तो ये लास्ट के 2 जो हैं वो मैं 2 का 1 बनाऊंगी और उसके बाद जो 7 ये स्टिचेस बचे हैं इनको डबल क्रोशे करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट रो में फिर से मैं टर्न करके
7 डबल क्रोशे करूँगी। तो मैं आपको 7 डबल क्रोशे ऐसे और 7 फिर टर्न करके करने के बाद वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने रो 2 को कंप्लीट कर दिया है और रो 3 के 7 डबल क्रोशे कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसके बाद मैं ये इन 2 का 1 करूँगी। एक 2 3 लूप हुए, इन 3 का 1। ये मैंने इन 2 स्टिचेस का 1 स्टिच कर दिया है। अब ये 1 डबल क्रोशे आएगा इसके ऊपर मेरा। अब इस रो में हमने इस वी स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करना है। तो जैसे हम पहले वी स्टिच के अंदर वी स्टिच बना रहे थे, बनाना वैसे ही है, पर इस पर हमने 2 डबल क्रोशे का बनाना है। तो 1 डबल क्रोशे किया, फिर एक और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ पर हमारे ये 2 स्टिचेस जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। इस तरह से बनाएंगे। अब बाकी आगे फिर सेम कंटिन्यू करेंगे। ये मैं 3rd रो के एंड में पहुँच गई हूँ। इस रो में मैंने हर वी स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे की जगह 1 डबल क्रोशे, 1 चेन और 1 डबल क्रोशे के वी स्टिच की जगह मैंने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे का वी स्टिच बनाया है। ये मैंने इंक्रीज़ की रो बनाई है। रो 3 जो है वो इंक्रीज़ की रो है। अब ये एंड में मेरे पास फिर से 9 स्टिचेस बचे हैं। तो मैं यहाँ पर ये 2 का 1 करूँगी और लास्ट के जो 7 स्टिचेस हैं वो 7 डबल क्रोशे के बना दूँगी। इसके बाद मैं वर्क को फिर टर्न करके यहाँ पर आकर आपको मिलती हूँ 7 स्टिचेस करने के बाद। मैं 4th रो के 7 डबल क्रोशे जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद जैसे हम डिज़ाइन अपना कंटिन्यू कर रहे थे वैसे ही करेंगे। शुरू के 2 स्टिचेस जो हैं वो हमारे 2 का 1 बनाएंगे। तो ये 1 और 1 ये 2, 2 का 1। अब हमारे पास ये 2 स्टिचेस हैं इस वी स्टिच से पहले, तो इन दोनों में 1 1 डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 1 ये 2। इस इंक्रीज़ रो के बाद जो ये रो बन रही है इसमें अब हमने इंक्रीज़ नहीं करना है। तो वी स्टिच जैसे हम फर्स्ट और सेकंड रो में हमने बनाया था वैसे ही बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन और फिर से सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे। इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस जो हैं वो हमारे डबल क्रोशे के आएंगे क्योंकि हमने यहाँ इंक्रीज़ किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 स्टिचेस हैं वो पहले की तरह ही जैसे हम कर रहे थे 3 का 1 बनाना है हमने। तो ये 1 2 और ये 3, इन 3 का ये हमने 1 बना दिया। अब हमने इसी तरह से रो को कंटिन्यू करना है। ये इस पूरी रो को 2 डबल क्रोशे, 2 स्टिचेस में 2, फिर से वी स्टिच आ गया है तो इसके अंदर 1 वी स्टिच बनाएंगे 1 डबल क्रोशे वाला, क्योंकि ये उसकी रो नहीं है इंक्रीज़ वाली। फिर 2 डबल क्रोशे, उसके बाद फिर वही 3 का 1, 1 2 और ये 3, 3 का ये 1 कर दिया। इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशे, उसके बाद ये वी स्टिच आ गया हमारा ये वाला। तो वी स्टिच के अंदर फिर से वी स्टिच बना देना है। इस रो में हमने इंक्रीज़ नहीं करना है। तो इसी पैटर्न को हमने रिपीट करके ये रो कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो अगली रो होगी उसमें हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने रो 3 में इंक्रीज़ किया है वैसे ही रो 5 में हम इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद रो 6 जो है वो रो 4 की तरह बनेगी। तो इसी तरह इस और इस रो को हमने रिपीट करते हुए इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। इन 2 रोज़ को, रो नंबर 4 और रो नंबर 5 कि एक रो में हम इंक्रीज़ करेंगे और सेकंड रो में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, सेम करना है। तो हर दूसरी रो में इंक्रीज़ करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। जो इंक्रीज़ वाली रो है वो मैंने सिर्फ 14 बार रिपीट की है, क्योंकि इसका हर बार इंक्रीज़ में इसका जो फ्लेयर है वो बढ़ता जाता है। तो जहाँ पर आके आपको लगे कि इसका घेरा मतलब पूरा हो गया है, वहाँ पर आप आकर आप इसका इंक्रीज़ जो है बंद कर दो। मैंने यहाँ पर जो है ये 14 रोज़ काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 और 14। मैंने ये 14 रोज़ तक ही इसका इंक्रीज़ किया है। उसके बाद जो है मैंने बिना इंक्रीज़ के ये सारी रोज़ बनाई है। बीच में मैंने ये जो है वाइट कलर से भी 3 रोज़ बना दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। इसके बाद 14 रोज़ तक मैंने ये इंक्रीज़ किया है। उसके बाद मैंने जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 रोज़ जो है वो बिना इंक्रीज़ के बनाई है। इसके बाद जो ये 13th रो है, लास्ट रो जो है वो मैं इस तरह से बनाती हुई आ रही हूँ। हर वी स्टिच के ऊपर मैंने एक ये बीड बनाया है यहाँ पर। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। यहाँ पर मैं इस वी स्टिच के पास पहुँचने वाली हूँ। तो वी स्टिच तक हमने ये डबल क्रोशे करने हैं। अब मैं ये वी स्टिच पर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर जैसे हम कर रहे थे, एक डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद चेन 4, 1, 2, 3 और 4। अब जो ये फर्स्ट स्टिच है इसमें से इस तरह से इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर उसके बाद सेम स्टिच में एक बार फिर से डबल क्रोशे। ये इस तरह से तैयार हो गया। इसके बाद जो है सेम जैसे हम अपनी रो करते हुए आ रहे हैं, सेम वैसे ही डबल क्रोशे की रो करनी है। यहाँ पर ये अब हमारे 2 का 1 करना है हमने। ये वाला स्टिच आ गया है, तो ये 1 और ये 2 का 1। इसके बाद जो है हम ये हमारी ये 7 स्टिचेस हैं। ये 7 स्टिचेस हम जो हैं वो डबल क्रोशे में करेंगे। कि स्लीव बनाने के लिए ये इस समय मेरे पास इसमें जो है वो टोटल जो है 59 स्टिचेस हैं। अब इन 59 स्टिचेस में से मैंने 4 स्टिचेस जो हैं वो कम करने हैं पहले शुरू में इसके शेप देने के लिए। तो जो हम इसका थ्रेड है वो धागा हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर अटैच करेंगे। अब इसके यहाँ से हमने जो 2 स्टिच हैं वो यहाँ से और 2 स्टिच इस तरफ से हमने कम करने हैं। तो यहाँ पर हम 2 का 1 बनाएंगे। ये 1 स्टिच लिया और ये दूसरा डबल क्रोशे करते हुए इन 3 का हमने ये 1 बना दिया। इसके बाद हम जैसे हम कर रहे थे नॉर्मल अपना, वैसे ये पूरी रो जो है वो डबल क्रोशे की करेंगे। इस तरह से ये राउंड में वर्क करते हुए डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको इसके 2 स्टिचेस पहले यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं स्लीव के फर्स्ट राउंड में वर्क करते हुए लास्ट के 2 स्टिचेस पर आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों का फिर से एक डिक्रीज़ कर देना है। तो ये 1 और ये 2, इनका 1 बना दिया। अब ये ऊपर जो है ये हमने चेन 3 जो बनाई थी इसके साथ हम अटैच कर देंगे। इसके बाद जो हमने रो बनानी है वो अब इसी डिज़ाइन की बनानी है, जो ये वाला डिज़ाइन की। तो इसे बनाने के लिए बस हमने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमने स्लीव में वर्क करना है वो एक राउंड बाहर से करना है और एक राउंड जो है वो अंदर से करना है। कि हर बार इसको हमने जब अटैच कर देना है इस तरह से तो वर्क को टर्न करना है और सेकेंड राउंड जो है वो इधर से हम अंदर की तरफ से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए चेन 3 करेंगे, 1, 2 और 3।
अब इसके बाद जो है ये हमने जो है वी स्टिचेस वाली रो बनानी है। तो पहले ये एक डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम ये एक वी स्टिच बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशे, एक चेन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक ये डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद अगले 3 स्टिचेस का हम एक करेंगे। तो ये 1 2 और ये 3, इन 3 का हमने ये एक कर दिया। इसके बाद फिर अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में जो है ये वी स्टिच बनेगा। तो एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक ये डबल क्रोशे सेम स्टिच में। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में फिर से ये एक हमारा डबल क्रोशे। अब 3 का एक, तो 1 2 और ये 3, इन 3 का ये एक। इसी तरह हमने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। एक बार फिर बता देती हूँ। एक डबल क्रोशे, फिर एक वी स्टिच, एक डबल क्रोशे, एक चेन सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, ये हमारा वी स्टिच बन गया। इसके बाद एक डबल क्रोशे और फिर 3 का एक, 1 2 और ये 3, इन 3 का एक। इसी तरह से हमने रिपीट करना है। अब हम फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक वी स्टिच बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से हमारा 3 का एक आ जाएगा। इसी तरह से हमने रो को कंप्लीट करके यहाँ पर मैं आकर आपको मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैंने ये 3 का एक कर दिया है। अब ये मैं फर्स्ट जो ऊपर वाली चेन है इसके साथ स्लिप स्टिच करके इसे अटैच कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट रो आगे ऐसे कंटिन्यू नहीं करनी। एक बार हमने यहाँ वर्क किया है तो अब अगला जो रो है हमारी यहाँ से पीछे से स्टार्ट होगी। तो हमने जो है वर्क को फिर ये टर्न कर लेना है ऐसे। अब इस तरफ से हमारा वर्क जो है वो इधर चलेगा लेफ़्ट साइड में। तो जैसे ये नीचे से रोज़ आ रही हैं हमने सेम वैसे ही करना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये हमारा पहला वी स्टिच है इसमें। तो इससे पहले जो है वो इस जगह के ऊपर हमारा जो है इस वी स्टिच के ये पहले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे आना चाहिए। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशे लाने के लिए अब जो ये मेरे हैं ये इन 2 स्टिचेस का मैं 2 का एक करूँगी। तो ये 1 और एक ये 2, इन दोनों का एक कर लिया मैंने ये यहाँ पर। इसके बाद इस वी स्टिच के इस पहले स्टिच के ऊपर हमारा एक डबल क्रोशे आना चाहिए। इसके बाद फिर ये वी स्टिच आ गया तो इस वी स्टिच में एक वी स्टिच फिर बना देंगे हम। तो एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में। अब फिर इसके आगे जो है वर्क हमारा सेम जैसे हम कर रहे थे वैसे ही चलेगा। ये 3 वाला है तो एक यहाँ पर डबल क्रोशे बनेगा। उसके बाद फिर से ये हमारे 3 का एक, एक सेंटर वाला हो गया और ये थर्ड, इन 3 का ये एक कर दिया। अब फिर से एक डबल क्रोशे, ये वी स्टिच आ गया। अब इस वी स्टिच में फिर से एक ये वी स्टिच बना दिया हमने। फिर एक डबल क्रोशे और उसके बाद ये 3 का एक, 1 2 और ये 3, 3 का एक। ये हमने वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाया है, फिर एक डबल क्रोशे, अब ये 3 का एक। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसी तरह से हमने रो को कंप्लीट करना है। अभी देखिए ये हमारा वी स्टिच आ रहा है। इस वी स्टिच में यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, फिर इस वी स्टिच के अंदर वी स्टिच आएगा, फिर इस स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। अब हमारे ये 3 स्टिच आ गए हैं, ये 1 2 और ये 3, इन 3 का हम एक कर देंगे। एक बार फिर बता देती हूँ आपको। ये एक डबल क्रोशे, ये वी स्टिच आया, इस वी स्टिच के अंदर एक वी स्टिच बना दिया, फिर एक डबल क्रोशे और इसके बाद ये हमारा 3 का एक, ये एक सेंटर स्टिच का और ये थर्ड स्टिच। इसी तरह से हमने इस पूरी रो को राउंड में वर्क करते हुए कंप्लीट करना है। इसमें हमने कहीं भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करना।
पर ये मैंने सेकंड स्लीव जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसमें जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैंने जो इंक्रीज़ किया है वो मैंने 8th रो के बाद आके किया है। यहाँ पर ये मेरे टोटल 59 स्टिचेस थे। उसके बाद मैंने इस कॉर्नर पे 2-2 स्टिचेस दोनों तरफ से डिक्रीज़ किए, तो 4 कम हो गए, तो यहाँ पर मेरे टोटल 55 स्टिचेस हैं। अब इन 55 स्टिचेस से मैंने ये जो डिज़ाइन की रोज़ जो है वो बनाई है 8 रोज़ तक, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जो मैंने है वो बिना इंक्रीज़ किए बनाया है। उसके बाद की ये जो रोज़ बनाई है मैंने वो इंक्रीज़ की बनाई है, एक इंक्रीज़ की है। उसके बाद 9th रो में मैंने ये एक इंक्रीज़ किया है। यहाँ मैंने वी स्टिच के अंदर, जैसे कि डिज़ाइन में हम कर रहे थे, एक वी स्टिच, एक चेन वाला वी स्टिच बनाने की जगह 2 डबल क्रोशे वाला वी स्टिच यहाँ बना दिया है। तो उसके बाद फिर से ये मेरे सिंगल डबल क्रोशे वाला वी स्टिच है। तो इस तरह से मैंने इसकी ये 8 रोज़ जो है वो बिना इंक्रीज़ की बनाई है। फिर 9th रो में मैंने इंक्रीज़ किया है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रोज़ जो है वो बिना इंक्रीज़ के बनाई है। तो इस तरह से हमने ये इसकी दोनों स्लीव्स बना लेनी है। तो मैं आपको ये स्लीव कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। फर्स्ट स्लीव की तरह ही मैंने इसकी सेकंड स्लीव भी बनाकर तैयार कर ली है, और इसमें ये फ्रंट में ये इस तरह से बटन्स लगा दिए हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।